मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका शव यात्रा लेकर के आज कारगिल चौक पे पटना के पहुंची हुई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को यहाँ पे जला दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं तभी तो उनको हम दिखाई नहीं दे रहे। हम स्वास्थ्य कर्मी है ना, हम सड़कों पे क्या कर रहे हैं? हम लोग के बीच में रहते हुए भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनको मार दिए हैं। आज सरकार तो बस नाम की ही चलाती है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ ना ही बेटी को बचाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। मर चुके, उनको जीने का हक अब नहीं। CHC में अंतर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपना आवास छोड़कर वहाँ चले जाओ, वहाँ खुद के जीवन जिए, ढूंढ के जीवन जिए। बिहार की बेटियां इतनी कमजोर नहीं है। आप धोखेबाजी करते हो बेटियों के साथ, उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, बोलते हो बेटी पढ़ा रहे, बेटी पढ़ा रहे। कुछ नहीं, इनका ये ढकोसला है झूठ मूठ चुनाव जीतने का। जब चुनाव जीत जाते हैं तो बेटियों को चूल्हे में झोंक दो। 32 दिन हो गया, 32 दिन से हम लोग की कोई बात नहीं सुन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त हम पटना के कारगिल चौक पर हैं और देखिए यहाँ पे जो GNM के छात्राएं हैं, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका अर्थी यात्रा निकाली हुई है और राम राम सत्य का लगातार नारेबाजी किया जा रहा है। आइए कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात करते हैं। शव यात्रा निकाले हैं मंगल पांडे जी का, और हमारा ये साफ तौर से कहना है कि जब 32 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चियां भूख हड़ताल पे बैठी, बच्चियां आए दिन परेशानी झेल रही है, सब हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है। क्यों शव यात्रा क्यों निकाली आप लोग? शव यात्रा क्यों निकाली? शव यात्रा सरकार की मरणासीन स्थिति को निकालने के लिए निकाले हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू 2 महीने से धरने पे हैं। 1 महीने से गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं। कंटिन्यू बताते जा रहे हैं कि एक हॉस्टल की मांग है, 200 स्टूडेंट बस हॉस्टल चाहती है, लेकिन उनको वो सुना ही नहीं दे रहा। उनका इससे पहले हमने माल्यार्पण किया था, ये भी दिखाया था, लेकिन सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोग कितने दर्द में, वो उनको दिखाई नहीं देता है। वो सरकार मरणासीन स्थिति में आ गई है, इसलिए हम शव यात्रा निकाले हैं कि वो मर चुकी है तो मर ही चुकी है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री मर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं तभी तो उनको हम दिखाई नहीं दे रहे। हम स्वास्थ्य कर्मी है ना, हम सड़कों पे क्या कर रहे हैं? हम लड़कियां शव यात्रा क्यों कर रही हैं? आप देख सकते हैं तस्वीरों में इधर मंगल पांडे जी का यहाँ पे शव यात्रा निकला हुआ है और इनके देखिए यहाँ पे महिलाएं निकली आई हुई हैं और मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका शव यात्रा लेकर के आज कारगिल चौक पे पटना के पहुंची हुई है। इनसे बात करते हैं। ये हवन भी आप लोग कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, उनका शादी कर रहे हैं। बात कर देंगे बिल्कुल। GNM की छात्रा जो है मंगल पांडे जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार कर रही हैं। अंतिम संस्कार किया जा रहा है और देखिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को यहाँ पे जला दिया गया है। उनका छात्राएं पहुंची हुई थी और उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है। क्या किए हैं आप लोग? ये हॉस्टल जो ये लोग 1 महीना से मांग रही है, इसके पीछे लाठी चार्ज भी किया गया, फिर भी उसके बाद कोई उपाय नहीं है। ये लोग लड़कियां जो लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कौन चलाएगा? आप लोगों ने तो ये कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसमें कोई। पांडे जी को आप लोगों ने दाखिल कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया है। हाँ बिल्कुल, जो 1 महीना से प्रदर्शन, सरकार को अभी तक नींद खुली तक नहीं है। अभी हम लोग सोच रहे, हम लोग को ये शौक नहीं लगा है कि हम लोग यहाँ पर आ करके मुर्दा जलाएं और कुछ करें। ये सब बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्यों जलाई है यहाँ पे मंगल पांडे जी? क्योंकि हम लोग के बीच में रहते हुए भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनको मार दिए हैं। आज 32 दिन हो गया, 32 दिन से हम लोग की कोई बात नहीं सुन रही है। कान में जूत तक नहीं रेंग रहा है। मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हम ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे? यही ठीक करेंगे। जब नर्स की मांग एक छोटी सी मांग है हम लोग की, बस पटना में ही हॉस्टल दे दीजिए। जब ये नहीं सुन रहे तो क्या करें? भेजा जा रहा है हम लोग को राजा पाकर वैशाली भेजा जा रहा है। ये एडमिशन के वक्त बताया गया था कुछ भी नहीं। अभी हम लोग तो 2nd ईयर के नए लोग जो एडमिशन लिए, उन लोग को तो वो भी पता नहीं है कि कहाँ हम लोग। इन लोग को तो कम से कम बताना चाहिए था। 31-32 दिनों से आप लोग सड़क पे हैं। सड़क पे है हम लोग। क्या हम लोग 32 दिनों से सड़क पे, हम लोग भूख हड़ताल 16 दिन तक रहे, फिर भी हमारी बात सरकार नहीं मानी। क्या मांग? हमारी मांग ये है कि हमें पटना में छात्रावास चाहिए। अभी आप लोगों ने मंगल पांडे जी का जो पुतला जलाया है, अंतिम यात्रा निकाली थी, इससे क्या होने वाला है? क्या प्रभाव पड़ेगा? शायद हमारी सरकार अब तक जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसकी वजह से शायद हमारी बात शायद सरकार तक जा पाए। जो हमारी शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं पहुंच पाए, वो इस तरीके से पहुंच पाए। तो क्या मान करके आप लोगों ने यहाँ पे अंतिम संस्कार किया है?
हम लोग की यही मांग है कि हमें राजापाकड़ आप क्या मान रही है? आपको मानना है कि अब कोई बिहार में है नहीं स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री अगर होते तो हमारी बात जरूर मानते। हम लोग रात दिन करके धरना स्थल पर ऐसे नहीं बैठे रहते। आज 32 दिन हो गए हैं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। और भी कुछ छात्राएं पहुंची है, क्या मांग है? क्यों जला दिया मंत्री जी को? हमारी बस इतनी मांग है कि हमें जैसे कि हम लोग का एडमिशन हुआ है पीएमसीएच में, तो हम लोग का क्लासेस भी पीएमसीएच में ही हो, हॉस्टल भी यही मिले, बस इतनी सी ही मांग है हम लोगों की। और बात यह है कि हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मंगल पांडे इतने दिनों से हम लोग जो कुछ भी शांतिपूर्ण धरना वहाँ गर्दनी बाग में दे रहे हैं 31 दिनों से, 32 दिन आज हो गए हैं, उतने दिनों से वो सुन नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने आज ये इससे सुन लेंगे। शायद सुनना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि इसके बाद फिर और कुछ हम लोग करेंगे। सरकार जब आई थी तो दावा था कि महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, फिर महिलाएं उनका पुतला क्यों जला रही है? क्योंकि उन्होंने बस कहा ऐसा, उन्होंने कुछ किया नहीं, बस उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण होगा, उन लोगों का उद्धार होगा, कुछ किया नहीं उन्होंने। बस महिलाएं ठग गई हैं, इस सरकार में ठगी गई हैं। कई हद तक तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों का हॉस्टल क्योंकि सीधे हॉस्टल से निकाल दिया गया लाठी चार्ज करवा करके, तो इससे तो यही साबित होता है ना कि हॉस्टल से निकालने से पहले नोटिस आप लोगों को दिया गया था कि निकलना है? नहीं दिया गया था, नोटिस नहीं दिया गया था। अगर नोटिस दिया जाता तो पहले बताया जाता ना हम लोग को कि आप लोग को राजापाकड़ शिफ्ट किया जाता। हम लोग के मतलब लिखा रहता है प्रोटेस्ट में कि अगर आप लोग को मतलब कहीं हटाया जाएगा तो काउंसलिंग के पहले ही बताया जाता, लेकिन नहीं बताया गया। क्यों नहीं? आप लोगों को नहीं नहीं बताया गया, बिल्कुल नहीं बताया। बस सरकार जब आई थी सत्ता में, जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, महिला सशक्तिकरण और महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां उनका पुतला जला रही है, उनकी मंत्रियों का पुतला जला रही है। क्या स्थिति बन गया देश में? सरकार तो बस नाम की ही चलाती है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ ना ही बेटी को बचाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। आप देख सकते हैं कि पिछले 32 दिनों से हम लोग रोड पे हैं, रात दिन रोड पे रहते, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता तो ऐसे सरकार के रहने से क्या जरूरत है? इसलिए उनको मार दिए, वो मर चुके, उनको जीने का हक अब नहीं है। के हिसाब से मंत्री जी मर चुके, उनको जीने का हक अब बिल्कुल नहीं है। उनको तो अब शर्म से ही मर जाना चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि उनको मर जाना चाहिए। क्या नाम है? जीएनएम स्टूडेंट है, हम पीएमसी से। ये पुतला जो जलाई है आप लोग, इसके बाद लग रहा है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी, सरकार सुनेगी बात? आशा तो है कि सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार की बेटियां इतनी कमजोर नहीं है। आप धोखेबाजी करते हो बेटियों के साथ, उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, बोलते हो बेटी पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, इनका ये ढकोसला है झूठ मूठ चुनाव जीतने का। जब चुनाव जीत जाते हैं तो बेटियों को चूल्हे में झोंक दो। आज अगर कोई मतलब बड़ा जो दौलत शोहरत वाली बेटी है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, तो नेता लोग दिखाते हैं कि बेटी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये 200 बेटियां गरीब किसान की बेटी है तो इनको मार दिया जाए, जला के मार दिया जाए, वहाँ पीटा गया, माथा फोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, क्यों नहीं कोई देखने आया? इसका जानकारी या तो स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है या मुख्यमंत्री को नहीं है। क्या परेशानी है? अगर आप लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चलेगा, इसके समर्थन में हम लोग। लेकिन ये क्या तरीका है? जब आपको सब स्टूडेंट का समाधान कर रहे हैं, सब स्टूडेंट पीएमसीएच में ही प्रशिक्षण लेंगे, तो क्या जेएनएम ही इतना खराब कोर्स है जिसको कि आप राजापाकड़ भेज दे? वो 2 साल से बना करके रखे हुए थे, वहाँ स्टूडेंट नहीं था क्या जो हम लोग को भेजने के लिए वहाँ रेडी हो गए? गर्दनी बाग में पीएमसीएच और सीएचसी में अंतर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपना आवास छोड़कर वहाँ चले जाए, वहाँ कूद के जीवन जिए, डूब के जीवन जिए। हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को अपना आवास दे दे, फिर हॉस्टल नहीं इन लोग से मुहैया। महिलाओं को भरोसा नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। मंगल पांडे जी अस्पताल बना रहे हैं, बड़ा अस्पताल का दावा है, अच्छे काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों का पुतला जला रहे हैं। यहाँ पे पुतला जलाने का यही कारण है कि वो हम लोग को एडमिशन लेते हैं, फिर 1 साल के बाद कहते हैं पीएमसीएच के नाम पे एडमिशन लिया जाता है कि पीएमसीएच में प्रशिक्षण होगा। इसके लिए हम लोग रैंक लाते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं। रैंक लाने के बाद आप पीएमसीएच में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद 1 साल बाद आप छल कपट करके, मारपीट करके, जबरदस्ती तानाशाही शासन दिखा करके सोचते हैं कि वैशाली में शिफ्ट कर देंगे राजापाकड़ में। तो हम लोग भी नहीं जाने वाले हैं, हम लोग भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ऐसे ही घूस दे के नहीं आए हैं, उनके तरह मंत्री में पैसा दे के नहीं बैठ गए हैं जो कि चले जाएंगे चुपचाप से। आप क्या कहिएगा? ये तस्वीर जो हाथ में ली है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मंत्री जी को जिम्मेवार मानती है, उनका पुतला जला रही है, क्या मांग है? हम लोगों का बस
छोटा सा मांग था कि हम लोग पीएमसीएच के लिए अलॉट किए गए थे, हम लोग राजा पाकर क्यों जाएं? राजा पाकर हम लोग सदर अस्पताल में काम क्यों करें? हम लोग पटना मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना आप खुद बढ़ा रहे हैं। हम लोग 32 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए थे, आप बिल्कुल भी सुन नहीं रहे थे, तो इसीलिए हमारे लिए मंगल पांडे जो है वो मर गए हैं। तो महिलाओं की सरकार है, नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण, यही सरकार है महिलाओं की, महिलाओं को जो सड़क पे खड़ा कर देती है और फिर लाठी चार्ज करवाती है, यही है महिलाओं की सरकार। चार्ज किया गया। बिल्कुल, हम लोगों के साथ 6 मई को लाठी चार्ज किया गया, थाना में भी रखा गया था और बोलते हैं कि महिलाओं की सरकार है। बताइए, बिहार में अधिकतर अस्पतालों में जीएनएम एएनएम की कमी है और आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग पे लाठियां बरसाया जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग पढ़ना, हम लोग शिक्षा के लिए ही लड़ रहे हैं और जो बोलते हैं कि हम बेटी को पढ़ा रहे, बेटी को बचा रहे, तो कहाँ बेटी पढ़ रही है? बेटी तो सड़क पे आ रही है। आप क्या कहिएगा मैम, क्या दिक्कत है आप लोगों को सरकार से? हम लोग की सरकार से यही दिक्कत है, जैसे कि सरकार कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप देख सकते हैं कि बेटियों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। सरकार यही कहती है कि बेटी आओ रोड पे, सड़क पे उतरो, प्रोटेस्ट करो और हमको जलाओ, हमको मार दो, हम इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यही जो कहना बेटियां हैं जो अभी सड़क पर उतरी है, ये डेवलपमेंट के खिलाफ है। यहाँ पे डेवलपमेंट के अगर इनको शिफ्ट किया जाती है, नहीं मान रही है, क्या कहिएगा इस? हम ये तो नहीं ना करेंगे, डेवलप खिलाफ नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे हॉस्टल हम खाली नहीं। बस मेरी छोटी सी मांग है कि आप कहीं पटना में ही पीएमसीएच के आसपास 10 किलोमीटर के आसपास हमको हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए और हम पीएमसीएच में क्लिनिकल ड्यूटी करना चाहते हैं। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम हॉस्टल खाली नहीं करेंगे, हम तो हॉस्टल खाली कर दिए, हम तो रुकावट नहीं बन रहे हैं। रहने का लाभ दे दे। चलिए, तो देखिए ये तस्वीर है बिहार से, जहां महिला सशक्तिकरण की दावा करके सत्ता में आए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके माननीय मंत्री मंगल पांडे जी विकास के दावा करते हैं और उनका मानना है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मंगल पांडे जी आने के बाद से बेहतर किए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो महिलाएं जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं वो सड़कों पर हैं और उनका पुतला दहन कर रही है। तस्वीरें आपको शहीद कारगिल चौक हम पटना से दिखा रहे हैं, जहां दयनीय स्थिति होते जा रहा है बिहार में। छात्राएं सड़क पर हैं। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को घंटी बजाकर सब्सक्राइब कीजिए।